इसरो ने वो कर दिखाया है जिसे आज पूरी दुनिया में भारत का सर ऊंचा हो गया है। ये जानकर आप चकित हो जाएंगे कि इसरो द्वारा भेजा गया चंद्रयान-3 मून मिशन एक बार फिर से चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। ये मून मिशन चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 को शाम 5 बजे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। ये चंद्रयान-3 मून मिशन 42 दिन बाद 23 अगस्त के शाम 6 बजे चंद्रमा की सतह के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था, जिससे पूरी दुनिया में भारत की कामयाबी का डंका बज रहा है। इसरो के प्लान के अनुसार चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर दिन में भेजने का प्लान था, क्योंकि चंद्रमा पर 14 दिनों की रात और 14 दिनों की दिन होती है। चंद्रयान-3 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसमें लगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और सेंसर दिन में ही काम कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर रात का टेम्परेचर लगभग -200 डिग्री सेल्सियस होती है। नासा ने अनुमान लगाया था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कई रहस्य छुपे हो सकते हैं, और इस प्रकार चंद्रयान-3 ने साउथ पोल के लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर कई रहस्यों से पर्दा हटा दिया है। इसरो के अनुसार चंद्रयान-3 ने उम्मीद से ज्यादा खरा उतरा है और चंद्रमा के साउथ पोल में ऑक्सीजन का भी खोज कर लिया है। अब बात आती है कि चंद्रमा के लूनर सरफेसेस पर पड़े विक्रम लैंडर क्यों हेलीकॉप्टर की तरह हवा में उड़कर दोबारा से सॉफ्ट लैंडिंग किया। जरासार ये कारनामा इसरो के द्वारा ही किया गया था। चंद्रमा पर रात आने वाली है और इसरो ने प्रज्ञान रोवर को गहरी नींद में सुला दिया था। मतलब विक्रम लैंडर तक सिग्नल भेजकर पहले ही प्रज्ञान रोवर को डीएक्टिवेट कर दिया था। इसरो ने विक्रम लैंडर को डीएक्टिवेट करने से पहले कहानी में ट्विस्ट लाई। एक बार फिर से विक्रम लैंडर का रॉकेट का थ्रस्ट ऑन कर दिया, जिसे विक्रम लैंडर 2 मिनट के लिए 10 सेंटीमीटर की उड़ान भरी और 10 मीटर्स की दूरी पर फिर से सॉफ्ट लैंडिंग किया। सिर्फ 2 मिनट में हुई ये प्रयोग ने इसरो के लिए भविष्य के कई रास्ते खोल दिए। अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसरो ने शेयर किया है। विक्रम लैंडर को हवा में उड़ते साफ देख सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर इसरो अब आगे के मिशन में चांद से धरती पर वापस से यान को ला सकेगा। इस प्रकार फिर से इसरो की कामयाबी पूरी दुनिया देख रही है, और इस बात से खुद नासा भी हैरान है कि साउथ पोल पर आज तक दुनिया में कोई भी देश नहीं लैंडिंग कर सका। उस जगह पर भारत ने दो बार सॉफ्ट लैंडिंग कर अपने नाम को पूरी दुनिया के इतिहास में लिख दिया है। आखिर इसरो ने फिर से विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग क्यों कराई होगी? तो इसका मुख्य कारण है कि चंद्रमा पर रात आने वाली है, जिसे इसरो ने एक बार कंफर्म किया है कि प्रज्ञान रोवर और लैंडर दुरुस्त तो हैं, यानी सही से काम तो कर रहे हैं, कोई टेक्निकल ग्लिच तो नहीं आई। और इस विक्रम लैंडर की दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग करते ही इसरो के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी, और इस प्रकार विक्रम लैंडर तक भी सिग्नल भेजकर लैंडर को भी गहरी नींद में सुला दिया। अब इस वक्त विक्रम लैंडर शिव शक्ति पॉइंट पर है और लैंडर से रोवर 100 मीटर की दूरी पर है। अब आपके मन में भी ये संदेह आया होगा कि रात आते ही प्रज्ञान रोवर और लैंडर को क्यों डीएक्टिवेट कर दिया गया। सिंपल सी बात है कि चंद्रमा के लूनर सरफेस पर रात के समय सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, जिससे चंद्रमा के साउथ पोल में भयंकर ठंड गिरती है। और विक्रम लैंडर की डिजाइनिंग इस तरह किया हुआ है कि वो दिन के समय में सौर ऊर्जा से बैटरी चार्ज कर अपनी काम करती है, पर इतना भयंकर ठंड में रात के समय 14 दिन की बैटरी चार्ज नहीं होने के कारण बैटरी डेड हो सकती है। इसलिए बैटरी को बैकअप रखने के लिए इसे डीएक्टिवेट किया गया है, ताकि एक बार फिर से रात खत्म होने पर 14 दिन बाद इसे सक्रिय किया जा सके। इसरो के निर्देशों के मुताबिक 22 सितंबर को सिग्नल भेजकर लैंडर और प्रज्ञान रोवर को एक बार फिर से एक्टिव करने का कोशिश किया जाएगा, पर यह संभावना ही लगाया जा सकेगा कि एक बार फिर से 14 दिन बाद रोवर और लैंडर गहरी नींद से उठकर काम कर पाएगा, क्योंकि 14 दिन तक चंद्रमा की लूनर सरफेस पर इतना ठंडा होगा कि लैंडर में लगे सारे इक्विपमेंट काम करना बंद कर देंगे। लैंडर पर लगे सेंसर भी खराब हो सकता है और शायद लगे बैटरी भी डेड हो सकता है। अगर इसरो के ग्राउंड से सिग्नल लॉस हो गया तो इसका मतलब फिर से लैंडर और रोवर को एक्टिव नहीं किया जा सकेगा, और इस प्रकार रोवर और लैंडर लूनर सरफेस पर हमेशा के लिए दुनिया में एक रहस्यमय बनकर रह जाएगा। और अगर 14 दिन बाद विक्रम लैंडर फिर से एक्टिव हो जाएगा तो एक बार फिर से इतिहास के पन्ने पर इंडिया का नाम छप जाएगा। पर हमें इसरो पर पूरी विश्वास है कि वो 14 दिन बाद फिर से चंद्रमा के सतह पर इंडिया का झंडा लहराएगा। हमें इसरो की कामयाबी के लिए गॉड से प्रेयर करनी चाहिए, ताकि वो इस मिशन में सफल हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लैंडर और रोवर को दोबारा एक्टिव होने के लिए वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी अगले वीडियो की नोटिफिकेशन
आप तक पहुंच सके।